मैंने आपको चूल्हे पर भी बनाते हुए देखा है और टिक्कर प्रसाद बड़े भाव से भक्तों और संतों के लिए बनाते हैं। आज मैं देख रहा हूं कि मशीन पर साधन हो गई और बड़े आराम से सैकड़ों रोटियां एक बार में बन रही हैं। सब हमारे मोरकुटे हनुमान जी महाराज की कृपा है कि कभी हम चूल्हे पे रोटी बनाते थे, आज मशीन पे बना रहे हैं। हमको बड़ी प्रसन्नता है क्योंकि चूल्हे पे बहुत मेहनत होती थी, बहुत गर्मी लगती थी और तब जाके यानी 100 जनीन का प्रसाद 4 घंटा में 3 घंटा में तैयार होता था। ये मशीन हम बीकानेर से लाए हुए हैं और 1 घंटे में 1100 रोटी बनाती है। भक्तों ने सलाह दी कि महाराज जी हम आपकी सेवा कर देंगे पैसे देने से, और चलिए अपन एक मशीन लाएं। तो एक भगत आ गए हमारे और उनके सहयोग से ये मशीन। जब आप भाव से भक्ति से भक्तों की संतों की सेवा करते हैं तो ठाकुर जी कृपा करते हैं और कहीं ना कहीं सेवा का साधन की व्यवस्था कर देते हैं। ऐसा ही पहले मोरकुटी में था। मोरकुटी में पहले चूल्हे पर प्रसाद बनता था, चूल्हे पर टिक्कर बनती थी, लेकिन भक्तों का लगातार तांता बढ़ता रहता था, भक्त लगातार आते रहते थे, इसलिए भक्तों की संख्या कभी 200, 250, कभी 1000, 1500 हो जाया करती थी। तो चूल्हे पे इतनी बड़ी संख्या में प्रसाद बनाना, टिक्कर बनाना मुश्किल होता था। इसलिए भाव से भक्ति से पूज्य महाराज जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की और जब ठाकुर जी से यहाँ प्रार्थना की तो साधन भी बन गया और अब मोरकुटी में आ गई है रोटी बनाने की मशीन। तो आप सबको दिखाएंगे कि यहाँ पर रोटी कैसे बनती है, रोटी का प्रसाद कैसे बनता है, वो आप सब देखिए। क्योंकि पहले जो रोटियाँ प्रसाद बनाई जाती थी उसमें 150-200 श्रद्धालु भक्त होते थे, कभी कभी इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती थी। तो पूरे संतगढ़ आपने देखा होगा, पूज्य महाराज जी भी लगे रहते थे लगातार और रात रात भर जो है प्रसाद बनाया करते थे। लेकिन अब जो है चाहे 1000 नहीं, 2000 नहीं, 4000, 5000 भी अगर यहाँ पर भक्तगढ़ संतगढ़ आते हैं तो उनके लिए बस आधे घंटे में 1 घंटे में प्रसाद बनकर तैयार हो जाता है। तो आइए महाराज जी से ही बातचीत करते हैं कि कैसे ये साधन बना और कितने घंटे में कितनी रोटियां बनकर तैयार हो जाती हैं। ये चूँकि भाव महाराज जी का भक्ति से पूर्ण रहता है, तो भक्ति से भरा रहता है, तो इसलिए साधन बनने में भी कोई देर नहीं लगती है। तो पूज्य महाराज जी से ही बातचीत करते हैं, जानते हैं। बोलिए महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। जी, मैंने आपको चूल्हे पर भी बनाते हुए देखा है और टिक्कर प्रसाद बड़े भाव से भक्तों और संतों के लिए बनाते हैं। आज मैं देख रहा हूं कि मशीन पर साधन हो गई और बड़े आराम से सैकड़ों रोटियां एक बार में बन रही हैं। जी बोल अन्नपूर्णा महारानी की जय। हटो बाबा ऐसे। सब हमारे मोरकुटे हनुमान जी महाराज की कृपा है कि कभी हम चूल्हे पे रोटी बनाते थे, आज मशीन पे बना रहे हैं। हमको बड़ी प्रसन्नता है क्योंकि चूल्हे पे बहुत मेहनत होती थी, बहुत गर्मी लगती थी और तब जाके यानी 100 जनीन का प्रसाद 4 घंटा में 3 घंटा में तैयार होता था। ये मशीन हम बीकानेर से लाए हुए हैं और 1 घंटे में 1100 रोटी बनाती है। कितने? 1100। 1 घंटे में 1100 रोटी बनाती है और सारी रोटी एक सी बनती है, बढ़िया खिली हुई रोटी आती है। इसलिए हमको भक्तों ने सलाह दी कि महाराज जी हम आपकी सेवा कर देंगे पैसे देने से, और चलिए अपन एक मशीन लाएं। तो एक भगत आ गए हमारे और उनके सहयोग से ये मशीन आ गई। ये मशीन से हमने संतों को हमको बड़ी प्रसन्नता है क्योंकि 2 घंटा में ये 2200 रोटी बना देती है और 2200 रोटी को आराम से 500 जने का पेट भर जाता है, सेवा हो जाती है और मेहनत भी कम है इसमें। कई बार मैं देखता था महाराज जी रात में 9 बजे 10 बजे भक्तगढ़ आए तो आप लोग को फिर चूल्हा करना पड़ता था, फिर आपको रोटी आटा मारना पड़ता था, तैयार करना पड़ता था। हाँ जी। अच्छा, ये मशीन में कई विशेषता है। यानी आटा भी मार के देगी, लोया काट के देगी, एक गोला स्वयं बोई काट के देगी। बस हमको तो अकेले यहाँ रखना है और एक बेल के सेक के वो के करके हमको फुल्का दे देगी और आराम से
बस घराना भी नहीं, उसमें घी लगाओ और संतों की भक्तों की सेवा हो जाएगी। अब जो है 1000-2000 अगर भक्तगण संतगण आ जाएं तो कोई चिंता नहीं रहती। अब कोई चिंता की बात नहीं है। अब तो बस 1 घंटे का समय चाहिए। 1 घंटा बाद यानी आराम के साथ कितने ही संत को, जनता को बैठा दो और आराम से प्रसाद पवाओ जी। तो ये प्रोसेस है, यहाँ से लोई निकलती है और यहाँ पर आकर जो है रोटी तैयार होती है। हाँ जी, वो वहाँ आटा लगेगा, वहाँ से लोई निकलेगी, इसमें लोई मिलेगी और ये लोई सिक के तैयार हो जाएगी। जी जी। तो मैंने देखा है जब भी भाव से कोई चीज़ आप मांगते हैं तो वो जो है आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। हाँ, यही हमारे हनुमान जी की कृपा है कि हम यानी जिस प्रकार की इच्छा करते हैं वो ठाकुर जी पूरी कर देता है जी। तो यहाँ आप देख रहे हैं पूज्य महाराज जी प्रसाद तैयार कर रहे हैं, रोटी का प्रसाद तैयार कर रहे हैं। 1-2 रोटियाँ देखिए कैसे खिली हुई हैं, कैसे एकदम जो है पकी हुई हैं और जैसे लगता है कि चूल्हे पर पकाई गई हैं। क्योंकि महाराज जी को मैंने बहुत बार देखा है रात में अगर 9-10 बजे अचानक से कभी 150-200 भक्त आ जाया करते थे, फिर पूरे संतगण उठते थे, तैयार करते थे, प्रसाद की तैयारी करते थे और फिर भक्तों को, संतों को प्रसाद ग्रहण कराते थे। लेकिन अब इस समय मशीन आ जाने से 2000-3000 भक्तगण अगर आ जाते हैं तो ज़रा भी तनिक भी दिक्कत नहीं होती है और साथ में जो है प्रसाद तैयार कर देते हैं। 2-4 भक्तगण जुटते हैं और जुटने के कारण जो है प्रसाद तैयार हो जाता। तो ये सेवा का भाव था। ऐसा नहीं कि महाराज जी आराम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं महाराज जी के साथ जो लगे हुए संतगण हैं वो आराम करना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। बस मूल कारण ये है कि मोरकुटी में आकर कोई निराश होकर ना जाए, सभी को प्रसाद मिले। और बहुत बार ऐसा होता था कि परिक्रमा लग रही है, 84 कोसी की परिक्रमा लग रही, अचानक 150-200 भक्तों का आना हो जाया करता था और तब उस समय महाराज जी लोग दुविधा में पहुंच जाते थे कि कैसे करें। यहाँ पर भी देख रहे हैं हरिओम बाबा जी हैं, आपको देख रहे हैं लोई की तैयारी कर रहे हैं कि लोई कैसे बनाई जाती। हरिओम बाबा और पायलट बाबा जी हैं आप, और लोई जो है लगातार बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ठीक ढंग से बन रही है। तो पूरी कोशिश है संतों की कि संतों की बड़े भाव से, भक्ति से, अच्छी से सेवा हो, उन्हें प्रसाद ग्रहण कराया जाए, इसलिए साधन को बढ़ाया गया है। आप किंचित मात्र ये मत सोचिए कि ये संतगण जो है मेहनत नहीं करना चाहते हैं। आप किंचित मात्र ये मत सोचिए कि ये संतगण जो है आराम के चक्कर में इन्होंने मशीन की सुविधा की है। बस 2000-3000 की अचानक संख्या बढ़ती थी, उनके साधन को बढ़ाने के लिए, उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, उन्हें अच्छा प्रसाद ग्रहण कराने के लिए व्यवस्था की गई। और आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रसाद की तैयारी है। यहाँ पर भी संत महाराज जी लोगों को देखेंगे कि संत महाराज जी तैयारी कर रहे हैं प्रसाद की। इधर तैयारी चल रही है, इधर देखेंगे तो यहाँ पर सब्जी प्रसाद की तैयारी चल रही है। सब्जी प्रसाद तैयार होने के बाद फिर जो है इधर दाल प्रसाद तैयार हो रहा। यानी सारे भक्तगण सेवा में जुटे हुए हैं कि भक्तों को, संतों को अधिक से अधिक प्रसाद ग्रहण कराया जा सके। तो आप सब भी आ सकते हैं मोरकुटी में, परिक्रमा मार्ग पर, वृंदावन में, और यहाँ पर आप सब भी भक्तों को, संतों को प्रसाद ग्रहण करा सकते हैं। आपको अगर मिलना है तो पूज्य परमेश्वर दास त्यागी महाराज जी से और उनके शिष्य परम शिष्य जो हैं हरिओम बाबा, पायलट बाबा, उनसे बातचीत करके आप प्रसाद की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके बाद सावन या अन्य महीनों में भी आप भक्तों और संतों को यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था करा सकते हैं। आइए हरिओम बाबा जी से बातचीत करते हैं। और लगातार भक्तों के, संतों की सेवा में लगे रहते थे, अब थोड़ी सुविधा मुझे लगता हो रही महाराज जी। हाँ, अब सुविधा इसलिए हो गई, 1000-1500 श्रद्धालु लोग, संत लोग आ जाते थे अचानक में। जी हाँ जी जी। तो चूल्हा, रात बिरात व्यवस्था करना, चूल्हा जलाना, गर्मी में बनाना जी, और परेशानी पड़ती थी जी। तो गुरु महाराज जी ने रोटी बनाने की मशीन लाया, अब इससे सुविधा हो गई। अब कितने भी लोग चले आए, कोई परेशानी नहीं। 4000-5000 भक्तगण, संतगण आ जाएं, जहाँ कितने भी आ जाए, कोई परेशानी नहीं है। खाली 1 घंटा का आराम टाइम मिल जाए तो सब कुछ प्रसाद तैयार।
जी जी जी। तो पहले जो है अचानक जो भक्तगण संतगण आ जाते थे तो उसके लिए दिक्कत होती थी, संकोच में पड़ जाते थे कि कैसे इतने सारे भक्तों को संतों को प्रसाद ग्रहण कराया जाए। लेकिन अब आज के समय में पूरी व्यवस्था है और 1 घंटे का समय मिल जाता है तो 2000-3000 संतों और भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था हो जाती है। जी, अब जो है भक्तों की सेवा अच्छे से हो पा रही है। जय हो भगवान गुरुदेव भगवान की जय, मोरकुटी धाम की जय। देखिए सब हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है जी, सब हमारे गुरुदेव की कृपा से हो रहा है जी। गुरुदेव जी की कृपा से अब सब काम हो रहा है। आप सब देख रहे हैं कि गुरुदेव जी का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से ये सारा हो पा रहा है। फिर एक बात पुनः बोलनी है, वही कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों और संतों की सेवा हो सके, इसलिए जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है। वैसे 4-4, 5-5 घंटे भीषण गर्मी में संतगण गुरुदेव महाराज लगे रहते थे, प्रसाद की तैयारी करते थे। ये चूल्हा आप देख रहे हैं, इस पे लकड़ी जलाई जाती थी और फिर घंटों लगता था। लेकिन अब आज के समय में बहुत सहज और सरल तरीके से सभी को प्रसाद बन रहा है। मोरकुटी की ये कोशिश है, मोरकुटी का ये प्रयास है कि कोई भी यहाँ से भूखा ना जाए, निराश ना जाए, सभी को प्रसाद की व्यवस्था मिले। ये जो है प्रक्रिया हो रही है, ये आटा लगा के देगी आपको, खाली इसमें आटा छान के आपको डालना है, पानी डालते रहो, ये आटा लगा के तैयार कर देगी। फिर ये मशीन लोई काट के देगी। और जल की व्यवस्था कैसे, जल का अंदाज लगता है कि कितना जल? वो तो इसमें पता पड़ जाता है अपन को कि मैंने कितना मांग रहा है जी। ये बहुत ज़्यादा गीली नहीं होती? नहीं, गीला नहीं, इसको मैंने जैसे पर पूड़ी का आटा लगाते हैं ना, वैसा आटा चाहिए इसको जी। हाँ, मैंने पूड़ी का आटा जैसे लगता है ना, ऐसा रोटी के लिए चाहिए। और मशीन लगने से बहुत सुविधा हो गई हमारे गुरुदेव भगवान। गर्मी में आपने देखा होगा, एक वीडियो आपने डाला था, कितनी गर्मी में गुरुदेव, हाँ, गुरुजी रोटी बनाते थे और 1000-1500 का पता नहीं कब भगत आ जाएं, रात में आ जाएं, दिन में आ जाएं, तो उनके लिए परेशानी भी होती थी। अब गुरु महाराज जी की कृपा से परेशानी नहीं होगी। हनुमान जी की कृपा, आप सब भक्तों का सहयोग से मशीन आ गई, अब सेवा बढ़िया से चलती रहेगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं आटा मारने का प्रोसेस हो रहा है और इसमें पानी डालते ही आटे बन जाता है। आटा गूँथने के बाद लोई तैयार होती है, लोई तैयार होकर उधर जाती है और फिर लोई से फिर टिक्कर तैयार हो जाती है और टिक्कर बनकर तैयार हो जाती है।